हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरे कृष्णा में। आप सभी आज के वीडियो में ज्येष्ठ कृष्णा गणेश चतुर्थी व्रत की कथा श्रवण करते हैं, जिसमें हम दयादेव नामक ब्राह्मण के कथा श्रवण करेंगे। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोजन पदार्थ हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंध में पूर्व इतिहास कालीन का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उसके राज्य में अंतर्गत एक दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदी में निष्णात उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मेरे पितर गृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर तब उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम भिक्षुकनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 मास के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसको बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगे और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वधू के शुभ मंगलिक के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया है। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुंह से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुभाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि आत्मा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वध आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, अब तुम पर प्रश्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुरूप तुम मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी बेटी के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रश्न है तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय की बात है कि सोन शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस
द्विज बालक को ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक के माता की ओर तो हर्ष की तो सीमा ही ना रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमोदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव सोन शर्मा को बारंबार प्रणाम करके कहने लगा कि हे भृजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोन शर्मा को सुस्वादन भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोवर्धांत दिया। फिर वे मंडप आदि का निर्माण करके विवाह कार्य संपन्न किया। इससे सभी नगरवासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित भक्ति से जो कोई व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। महाराज, अपने शत्रुओं के बिना सार्थक इस व्रत को अवश्य कीजिए। बोलिए प्रेम से गणेश जी भगवान की जय।